हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सभी बढ़िया होंगे। पिछले वीडियो में हमने जो सीजीपीएससी मेंस है उसके हिंदी और इंग्लिश के पार्ट को डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ी पार्ट को डिस्कस करेंगे। पहले क्वेश्चन में छत्तीसगढ़ी शब्दों के लिए जो हिंदी समानार्थी है वो लिखना है हमें। तो खोंदरा होता है घोंसला, हरू का अर्थ होता है हल्का और गरु का अर्थ होता है भारी, चिकारा का अर्थ होता है सारंगी, भंडार का अर्थ होता है उत्तर, रक्सहू का होता है दक्षिण। तो भंडार रक्सहू यानी उत्तर दक्षिण। अंधियारी पाक होता है कृष्ण पक्ष और अंजोरी पाक होता है शुक्ल पक्ष। तो अंधियारी पाक और अंजोरी पाक कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष होगा। अगले क्वेश्चन में जो है हिंदी शब्द दिए हुए हैं, हमें जो है छत्तीसगढ़ी सामनार्थी को लिखना है। पहला जो है दोपहर शाम, इसके लिए होगा मंझनिया संझा। दूसरा है श्रावण भाद्रपद, इसका होगा सावन भादो। पेड़ पौधा का होगा रुखराई, मित्र शत्रु का होगा संगवारी बैरी और पूर्व और पश्चिम का होगा उत्ती और बुड़ती। अगला क्वेश्चन जो है वो मैच द फॉलोइंग का है। पहला है पठिया, पठिया होता है बकरी का मादा बच्चा। दूसरा है पड़िया, पड़िया होता है भैंस का मादा बच्चा। तीसरा है बछिया, बछिया होता है गाय का मादा बच्चा। और चौथा है टेहर्रा, टेहर्रा का अर्थ होता है नीलकंठ। अगले क्वेश्चन में जो है स्त्रीलिंग लिखना है। तो घोड़वा का होता है घोड़ी और देवर का होता है देवरानी। अगले क्वेश्चन में संप्रदान कारक के लिए एक वचन में प्रयोग किन्हीं दो प्रसर्गों का नाम लिखना है। तो ये होंगे बर या ला। अगले क्वेश्चन में घर गोसैया और गोसैया घर में अंतर स्पष्ट करने का है। तो घर गोसैया का अर्थ होता है गृह का स्वामी और गोसैया घर का अर्थ होता है पूजा घर। अगले पार्ट में 5 क्वेश्चन हैं और उनके आंसर लिखने हैं। पहला है तैहा के बातला बैहा लेगे। तैहा का जो अर्थ होता है वो है जो बीत चुका है और बैहा का अर्थ होता है पागल। यानी इस लोकोक्ति का अर्थ होगा जो पुरानी बातें हैं अब अर्थहीन हो गई हैं। अगला क्वेश्चन है कि पुरैनी किसे कहते हैं। तो पुरैनी यानी कमल या कमल का जो पत्ता है उसे पुरैनी कहते हैं। अगले क्वेश्चन में भूख और प्यास का समास विग्रह करना है और समास का नाम लिखना है। तो इसका होगा समास विग्रह भूख और प्यास और इसमें द्वंद्व समास है। अगला क्वेश्चन है कि ले का प्रयोग किस कारकों में होता है। तो ले का प्रयोग जो है करण कारक और अपादान कारक में होता है। हमन पढ़त रहिबो में किस काल का प्रयोग किया गया है। तो इसमें होगा अपूर्ण भविष्यत काल। अगले क्वेश्चन में छत्तीसगढ़ी वाक्य दिए हुए हैं, इसका हमें हिंदी में ट्रांसलेशन करना है। पहला है पावती के अगोरा है, तो उसका होगा पावती की प्रतीक्षा है। दूसरा है ओकर मूल वेतनमान कतका हवा है, तो उसका होगा उनका मूल वेतनमान कितना है। अगला है ओकर 6 महीना के छेवारी छुट्टी मंजूर किए जाते, इसका होगा उनकी 6 महीना की प्रसूति अवकाश स्वीकार की जाती है। अगले क्वेश्चन में छत्तीसगढ़ी मुहावरों का हिंदी में आशय लिखना है। पहला है नींदे कोड़े खेती, कोरे गाथे बेटी। नींदना और कोड़ना जो है वो खेती की प्रक्रिया है। तो जिस प्रकार अच्छी पैदावार के लिए नींदना और कोड़ना आवश्यक है, उसी प्रकार बेटी के पालन पोषण के लिए भी अत्यंत सावधानी और संस्कार से करना चाहिए। ये इस मुहावरे का आशय है। दूसरा है तोर मोर में अरजना, यानी आपस में वाद विवाद होना कि ये चीज तुम्हारा है ये चीज हमारा है। अगला है नवा बैला के चिक्कन सिंह, यानी जो नई चीज होती है वो काफी आकर्षक होती है। 5 ला 15 करना, यानी 5 को 15 करना, यानी किसी भी चीज को बढ़ा चढ़ा के कहना। अगला है जिहाँ 4 बाभन तिहाँ परे लांघन, यानी जहां पे अधिक ज्ञानी होते हैं या निर्णय लेने वाले अधिक होते हैं वो काम जो है बिगड़ जाता है। अगला क्वेश्चन जो है छत्तीसगढ़ का लोक पुराण पुस्तक के लेखक का नाम लिखिए। तो इनका नाम है राहुल कुमार सिंह। छत्तीसगढ़ में रचित छंदबद्ध महाकाव्य सीताराम चरित के लेखक कौन है। तो इसका सही उत्तर है लोचन प्रसाद पांडे जी। छंद के छा के संस्थापक कौन है। तो अरुण कुमार निगम जी। चेखाव की दुनिया का छत्तीसगढ़ी अनुवाद किसने किया है। तो सही उत्तर है जे.आर. सोनी। कृष्ण जन्मस्थान पत्रिका का संपादन सही उत्तर है पंडित सुंदरलाल शर्मा जी। अगला प्रश्न है बीझा कार्यक्रम पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।
तो हम जानते हैं कि जो बीघा कार्यक्रम है वो छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग द्वारा जो लुप्त होते छत्तीसगढ़ी शब्द हैं उनके संरक्षण हेतु चलाया जाता है। तो आप इस पर डिटेल लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय छत्तीसगढ़ी पर संक्षिप्त प्रकाश डालिए। तो केंद्रीय छत्तीसगढ़ी जहां जहां बोली जाती है, बिलासपुर संभाग, दुर्ग संभाग, रायपुर संभाग, आप पहले जिलों का नाम लिखिए। उसके बाद जो है केंद्रीय छत्तीसगढ़ी के प्रकार लिखिए, जैसे बिलासपुरी, रायपुरी। उसके बाद जो भी डिटेल है आप दीजिए। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।